नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, जुल्म हो, जुर्म हो, क्राइम है, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ क्यों ना रखता हो, उस जुर्म का उसका कभी सपोर्ट नहीं होना चाहिए। भारत में एक आईन है, ये कानून है, जब कोई जुर्म करता है तो उसको सज़ा अदालत देती है। लेकिन बीजेपी की जहाँ जहाँ हुकूमतें हैं वहाँ अदालतों की ज़रूरत नहीं रही है। और बिलखुसूस मुसलमानों को लेकर के तो ऐसी सूरत हाल है कि जुल्म और सितम की इंतहा हो चुकी है। हम जो ख़बर आपके सामने पेश कर रहे हैं, इसका मकसद किसी जुर्म का सपोर्ट करना नहीं है, किसी मुजरिम का सपोर्ट करना नहीं है, लेकिन इंसाफ के तकाज़ों को पूरा ना करने की वजह से ख़बर देना चाह रहे हैं। हमने खबर आपको 2 दिन पहले दी थी कि एक खातून जिसका ताल्लुक़ मंडाला डिस्ट्रिक्ट से है, एमपी में, वो मंडाला से उज्जैन की जानिब जा रही थी अपने शोहर के साथ काम की तलाश में, तो 2 लोगों ने उसका रेप कर दिया था। लंबी स्टोरी है, बस ये है कि ये खबर हमने पूरी दी है। फिर उसके बाद 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक मुसलमान था और दूसरा हिंदू। होना तो ये चाहिए था कि दोनों का घर गिराते। उज्जैन नगर निगम ने मुसलमान मुल्जिम का घर को गिराने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन हिंदू होने की वजह से जो हिंदू मुल्जिम था, मुजरिम था, उसका घर गिराने की इजाज़त नहीं दी। ये मुसलमान का घर है जो इस वक्त गिराया जा रहा है। अगवा करने में, उसके साथ ज्यादती करने में दोनों शामिल हैं। तो आप एमपी में जो इस वक्त वहां का निज़ाम जो चल रहा है, वहां के अफसरान की जहनीत की इंतहा को आप देख सकते हैं। ये एमपी बीजेपी गवर्नमेंट का वो फैसला है जिसको लेकर के इस वक्त जो है अलग अलग तरह के तबसरे किए जा रहे हैं, और इसको जो है टैग भी किया गया है राहुल गांधी को। ये एमपी की सूरत हाल है, और जो कुछ हो रहा है कोई बोलने को तैयार नहीं, लेकिन कुछ लीडरान बोल रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने जो मॉब लिंचिंग मुसलमानों को लेकर के हो रही, खुल्लम खुल्ला उन्होंने इस वक्त जो है बयान भी जारी कर दिया है। और समीरुद्दीन जो अलीगढ़ में जिसका कत्ल किया गया, और भी बहुत सारे जगहों पर। लेकिन पूरे अपोजिशन लीडरान को इस सिलसिले में जो जुल्म सितम हो रहा है, और इस तरह की जब खबरें आती हैं जो इस वक्त मंडाला की है, उज्जैन की है, बीजेपी हुकूमत की जानिब से जो जुल्म सितम हो रहा है, उस पर क्यों नहीं गुफ्तगू हो रही है? अपोजिशन लीडरान की जानिब से इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जा रहा है? इस बात को लेकर के जो है इस वक्त सवालात उठाए जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, ऐसा लगता है कि अब कर्नाटक में हिंदू राष्ट्र का जो मुद्दा सिद्धारामैया के जवाब देने के बाद से सामने आ रहा है, अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। सिद्धारामैया ने जो कहा था, हमने आपके सामने तफसीलात रखी थी मॉर्निंग प्राइम टाइम में, कि यहाँ कई कल्चर और कई समाज और तबकात रहते, ये नहीं हो सकता। इसका जवाब देते यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने कहा कि इंडिया सेकुलर स्टेट उस वक्त तक रहेगा जब तक हिंदूस यहाँ पर मेजॉरिटी में रहेंगे। जिस दिन हिंदू वो माइनॉरिटी बन गए तो फिर जो है ये मुल्क सेकुलर नहीं रहेगा। ये कहते हुए उन्होंने इस मामले को कहीं और ले जाने की कोशिश की, यानी कि हिंदू राष्ट्र का जवाब देते हुए सेकुलर मुल्क होने ना होने की बात प्रहलाद जोशी ने जो कही है, वो अब यहाँ के नेशनल मीडिया में अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लें। बिकॉज हिंदूज आर इन मेजॉरिटी, इट इज सेक्युलर स्टेट. The day when which Hindus become minority, it will never be a secular state. Let Siddaramaiah understand this. नाज़रीन गिरामी, गाज़ा पट्टी में जो सूरत हाल है आप बेहतर अंदाज में जान सकते हैं। नॉर्थर्न गाज़ा में जो इस वक्त ज़ख्मी चल रहे हैं
उनके लिए खून की ज़रूरत है। इसराइली जेनोसाइड जो हो रहा है इस वक्त, जॉर्डन में, उर्दून में ऐलान किया गया कि गज़ा की पट्टी के मासूम मुसलमान, मसलूम मुसलमान, ज़ख्मी मुसलमानों को खून की ज़रूरत है। पूरा शहर उमड़ आया खून देने के लिए। उसके मनाजिर आप यहाँ पर देख सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, आवाम में इस कदर बेदारी है मासूम फ़िलिस्तीनी मुसलमानों को लेकर के कि बॉर्डर अगर खुल जाएंगे तो ये अवाम ही इसराइल का क्या हाल करेंगे, इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन क्या करें, अफसोस का मकाम है कि हम एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ पर जालिम अय्याश मुस्लिम हुक्मरान इस वक्त हमारे हर कंट्री में, हर मुस्लिम कंट्री में, हर अरब कंट्री में जो है मुसल्लत किए गए हैं। नाज़रीन गिरामी, कहीं की भी रियासत हो, हुकूमत कहीं किसी की भी हो, निशाना मुसलमान ही बनते हैं, उनके इदारे बनते हैं। हैदराबाद में अनीसुल गुरबा की जदीद इमारत की तामीर के नाम पर यतीम बच्चों के हक़ को भी तलफ कर दिया गया है। अनीसुल गुरबा की मुकम्मल इमारत टेम्ब्रेस को लीज पर दे दी गई है। यतीम बच्चों को बेघर कर दिया गया, मालिक मकान को पनाहगुज़ीन बना दिया गया है। ये BRS की साबिका KCR सरकार ने अनीसुल गुरबा की जदीद इमारत की तामीर के नाम पर यतीम बच्चों की हक तलफी कर रही है। KCR ने जहां मसाजिद को शहीद किया और मुसलमानों की हक तलफी की, हर शौबे हयात में मुसलमानों को पसमानदा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं औकाफ अमलाक को भी हथिया लिया गया। KCR को सबसे ज़्यादा यतीम बच्चों की बद्दुआ ने हुकूमत से बेदखल किया, यह अब कहा जा रहा है। KCR ने अनीसुल गुरबा की जदीद इमारत तामीर करने के बहाने यतीम बच्चों को बेघर करके उन्हें पनाहगुज़ीन बना देने और अनीसुल गुरबा की मुकम्मल इमारत को लीज पर दे दिए जाने को लेकर के इल्ज़ामात लगाए गए हैं और KCR ने यतीम बच्चों को लूटने की बात कही है। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन, ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल, भारतीय मुस्लिम लीडर कॉन्फ्रेंस, जमईयत अहले हदीस और दीगर तंजीमों के एक नुमाइंदा वफ्द ने मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी, सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की क़ियादत में अनीसुल गुरबा का दौरा किया। अखबारात में 20 तलबा और तालिबात की तस्वीर और न्यूज़ भी शाये हुई। ये कहा गया है कि अनीसुल गुरबा के बच्चे नई इमारत में मुंतकिल हो गए हैं। मुआयने पर मालूम हुआ कि सिवाय एक लड़की की तमाम टेम्ब्रेस के बच्चों को खड़ा कर दिया गया। अनीसुल गुरबा के लिए तीसरी मंजिल पर बराए नाम जगह दी गई है। ताज्जुब है कि KCR की इस घिनौने इक़दाम को कांग्रेस सरकार ने भी बरकरार रखा है और अब जो कांग्रेस हुकूमत जारी है वो इन यतीम बच्चों के सिलसिले में कोई ख़ास जो है इस वक्त सहूलियात फराहम नहीं कर रही है। कहते हुए इस वक्त मेमोरेंडम पेश करके इन यतीम बच्चों को जो है नाइंसाफ़ी से बचाने का मुतालबा किया गया है। नाज़रीन गिरामी, आज लोकसभा में राहुल गांधी और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे की तकरीर के दरमियान अचानक माइक बंद होने का मामला पेश आया, जिससे कांग्रेस चिरागपा नजर आई। कांग्रेस ने इल्ज़ाम आयद किया कि लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी जब नीट का मामला उठा रहे थे तो उनका माइक बंद कर दिया गया। कांग्रेस ने साथ ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का भी माइक बंद किया गया। इस तरह का अमल हुकूमत की तानाशाही का नतीजा है। नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र में लगता है कि इस वक्त जो BJP और 3 पार्टियों की जो हुकूमत चल रही है वो फौरी गिर जाएगी या चंद दिन की मेहमान है। महाराष्ट्र में जारी असेंबली के मानसून इजलास के दौरान NCP-SP ग्रुप के कदावर लीडर और रुकने असेंबली रोहित पवार के एक दावे से महाराष्ट्र की सियासत में भौचाल सा आ गया है। उन्होंने दावा किया है कि अजित पवार ग्रुप के 22 अरकान असेंबली शरद पवार ग्रुप के राब्ते में हैं और ये कि असेंबली इंतखाब में BJP अजित पवार ग्रुप को 20-22 सीटों से ज़्यादा नहीं देगी। रोहित पवार का यह दावा इसलिए भी काफ़ी अहम माना जा रहा है कि 6 माह के अंदर रियासती असेंबली के इंतखाबात होने वाले हैं। मराठी न्यूज़ चैनल ये ABP माझा से बात करते हुए रोहित पवार ने एक और दावा भी किया। उन्होंने कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाब में BJP अजित पवार की ग्रुप को महज 20 सीटें ही देगी। अगर अजित पवार ग्रुप 20 सीटों पर राजी नहीं होगा तो BJP उसे अलहदा तौर पर इलेक्शन लड़ने के लिए कहेगी। रोहित पवार ने मजीद कहा कि उन्हें अजित पवार को भी मालूम है कि BJP उनका इस्तेमाल करने वाली है।
इसलिए या तो अजित पवार बीजेपी के साथ रहें, उन्हें 20 से 22 सीटें दी जाए, और बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे तो उनके उम्मीदवार तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे मगर कोई भी नहीं जीतेगा। नाज़रीन, झारखंड के साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन को आज झारखंड हाईकोर्ट में जमानत मिल गई। जस्टिस रंगन मक्कुपाध्याय की सिंगल बेंच ने हेमंत सोरेन को जमानत दे दी, जो जमीन घपले के मामले में जेल में बंद थे। को मालूम था ये कि सीएम थे, उसी वक्त इनको गिरफ्तार किया गया था। नाज़रीन, टीडीपी ने बड़ी उम्मीदों के साथ बीजेपी के साथ मिलकर उसको हुकूमत बनाने में साथ दिया, लेकिन अभी तक उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। किंजरापू राम मोहन नायडू, जो इस वक्त टीडीपी के स्ट्रांग लीडर माने जाते हैं और ब्राइटेस्ट लीडर माने जाते हैं आंध्र प्रदेश में, उन्होंने जो है अब इस सिलसिले में आवाज उठाना शुरू कर दिया है कि बीजेपी ने आखिर टीडीपी को दिया ही क्या है। स्पीकर भी नहीं दिया, क्या खुसूसी रियासत का दर्जा दिया, क्या कोई बड़ा बजट इस वक्त देने वाली है। तो इससे भी साफ हो रहा है कि इस वक्त मरकजी हुकूमत जो बीजेपी की है वो भी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, इसलिए कि टीडीपी के अंदर मौजूद इस वक्त लीडरान धीरे धीरे ही सही इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिए हैं। किंजरापू राम मोहन नायडू क्या बात कर रहे हैं, आप इसको सुने, मुझे इजाजत दें। 2009 and in 15 years it has collapsed. Like you have said, this structure has been built in 2009, and what we have asked the DIAL, Delhi International Airport Limited, also is to do a verification inspection from their side. But we are not just leaving it up to themselves. The ministry, from the ministry, we have DGCA also, which underlooks the safety aspect. So they will also be supervisioning this. बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।